सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने 180 to 200 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं इजराइल पर। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। यहाँ आपको बताएं कि अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। अब खबर ये है कि बरतानिया और जर्मनी दहशतगर्द इसराइल के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। बरतानवी रासुम ने कहा कि ईरान को खत्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है। अब आपको बताएं कि लबनान के बाद इसराइल तुर्क सरजमीन पर नजरें जमाएगा। ग्रेटर इसराइल का यही मंसूबा है। मिडल ईस्ट में अब बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। पेचीदा सूरत हाल है जिसका हल आसानी से नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की जानिब से भरपूर धमकी दी गई थी और ईरान को कि अगर उसने इसराइल को निशाना बनाया, कोई हमला किया, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। कि दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकॉनमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि काबिज फौज एक तरफ फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रही है तो दूसरी तरफ लबनान पर हमलावर है। इसराइल को अगर अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। दुनिया में पहला आर्मी चीफ इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार की रात ईरान ने जैसे ही इसराइल पर 182 से ज्यादा मिसाइल दागकर जंग का जो ऐलान किया, उसके बाद पाक की मुसीबतें और पाक की नींद उड़ती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन के इसराइल के साथ खड़े होने की बात सुनते ही ईरान तो कुछ नहीं बोला, पर पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है। तो वहीं दोस्तों, अब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम उम्मा देशों में खलबली मच गई है। पाक मीडिया ने इसका खुद खुलासा किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का ईरान इसराइल युद्ध को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद मिडल ईस्ट में अब बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। आप इसराइल की जानिब से जो जंगें छेड़ी गई हैं, इनका अंजाम क्या देख रहे हैं, और साथ ये भी बताइएगा इसराइल और अमेरिका जो कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनकी अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। 45 साल से जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है, इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो एक कशमकश जो इस खित्ते में जारी रही है, लेकिन वो बिलवास्ता अंदाज में रही है। जिस तरह आपने भी बड़ा और तफसीली अहाता किया कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती हैं, इराक में कई तंजीमें हैं, शाम की हुकूमत है, उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है और उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश की है। लेकिन कल रात के जो हमले हैं उससे ये बात साबित होती है कि अब बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और आज का दिन और अगले चंद घंटे बहुत अहम इस वजह से हैं कि आपको पता है कि अमेरिका के वजीर दिफा ने ईरान के हमले से एक दिन पहले ये वार्निंग दी थी कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अभी इसराइल की जानिब से भी ये बयान आया है कि इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने जो हिकमत अमली की तरफ बात की, देखिए ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पे 3 पहलू हैं उसके। मेरा ख्याल है जिस वक्त का चुनाव किया ईरान ने, उसके पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि उसकी जो हलीफ जमातें हैं, चाहे वो हूती हो जाएं यमन में, चाहे वो इराक की कोई जमातें हो जाए, शाम हो जाए, लबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो जाए, हमास हो जाए, ये तमाम जमातें जो हैं इसराइल और अमेरिका को इंगेज कर लें, उनकी दिफाई इस्तेदाद को मुंतशिर करें। कि अमेरिका की जानिब से भरपूर धमकी दी गई थी और ईरान को कि अगर उसने इसराइल को निशाना बनाया, कोई हमला किया, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ
भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। इससे पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्लाह के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। ट्रस्ट देखिए, मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया, और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्लाह पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्लाह लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मनों आप को। उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आप देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है, जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के लबाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें, जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है। वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या, या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है, और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया। देखिए, दुनिया गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं कि जब से ये जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। तो इसका हम क्या मतलब लें? क्या दुनिया डिवाइड इस मामले पे नज़र आ रही है, और एक ताकतवर ब्लॉक है कि जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है, और जो दूसरा ब्लॉक उसे मालूम है कि वो जितना भी इस मामले को UNGA के ऊपर या किसी और फोरम के उठाएंगे, बट मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर ब्लॉक है वो कहीं इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है, और ये जंग किसी और तरीके से तो ख़त्म हो सकती है, बट सफारतकारी के जरिए ख़त्म नहीं हो सकती। ये हालात ऐसे ही लगते हैं कि जो इसराइल के हमले हैं, और गाज़ा में तो, और इसके अलावा लेबनान में भी वो जारी रहेंगे, और अब उन्होंने अपना दायरा का यमन तक भी बढ़ा दिया है। और जहाँ तक सफारतकारी का ताल्लुक है, वो कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए, UN जनरल असम्बली में भी, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी, OIC में भी, और अरब लीग में भी। लेकिन ये तवक्को करना कि सफारतकारी से ये जंग के जो इसराइल ने एक मुसल्लत किया है फ़लस्तीनियों के ऊपर और लेबनान के ऊपर, अब और हूतियों के ऊपर भी, उसका एक कोई हल निकल आएगा, वो मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आते। उसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया में जो अहम मसाइल होते हैं, अहम सियासी और जो मसाइल हैं, उनका हल जो है वो ताकत की बेसिस पे निकलता है। और इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं, जो अरब अक़वाम हैं और मुसलमान जो हैं, वो बहैसियत मजबूरी जो टेक्नोलॉजी में, मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हैं बनिस्बत इसराइल और उसके सपोर्टर्स के। और इसराइल के सपोर्टर्स में मैं सबसे बड़ा तो अमेरिका को शुमार करता हूँ,
और उसके अलावा बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है वो भी किसी न किसी लिहाज से इसराइल के पीछे खड़ा है और उनके पास भी अपना फौजी और मुआशी ताकत है और वो काफ़ी हद तक उस ताकत को इसराइल की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए हालात जो हैं वो बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए और बाकी भी इलाकों के लिए, यानी जैसे यमन का है, वो वहाँ पे हूती जहाँ की हुकूमत है, उनके लिए खुशगवार नहीं है। और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा जो फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से रात 10 बजे के लगभग ईरान ने पहले 100 मिसाइल की बात कही, फिर 400 मिसाइल की बात सामने आई, तो वहीं पाक मीडिया 182 मिसाइल की बात कहकर चीख पुकार मचा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।